हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेज। आज हम 10th क्लास के फर्स्ट लेसन के एनसीईआरटी की एक्सरसाइज हैं उसके सॉल्यूशन देख रहे हैं कंटिन्यूसली। इससे पहले हम उसके 6 क्वेश्चंस देख सके हैं विद सॉल्यूशन। आप चाहे तो इससे पहले वाली वीडियो में जाके देख सकते हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे कि 7th क्वेश्चन क्या है, कि इसमें हमें ये कुछ कंपाउंड्स के नेम दिए गए हैं, इनसे हमें उनसे उनके फॉर्मूले लिखने हैं, उनकी इक्वेशन लिखनी है और बाद में ये देखना कि जो भी इक्वेशन हमने लिखी है वो क्या होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। बैलेंस का मतलब क्या है कि जो लेफ्ट हैंड साइड के जो एलिमेंट हैं और जो राइट हैंड साइड के एलिमेंट हैं वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, कि उनकी जो नंबर्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। मान लिया इस साइड 2 है तो इस साइड भी 2 हो, इस साइड 3 है तो इस साइड भी 3 हो। ठीक है, तो लिखते हैं। सबसे पहले तो आपको ये लिखने आनी चाहिए, तभी आप इसमें ये देख सकोगे कि बैलेंसिंग है या नहीं। ये लिखना ही नहीं आएगा तो ये कैसे देखोगे कि बैलेंस है या नहीं इक्वेशन। तो लिखते हैं। सबसे पहले क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैसे लिख सकते हैं आप इसको, CaOH ट्वाइस। ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं हम, CO2। इससे हमें क्या मिला है, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO प्लस में H2O। ठीक है, ये मिला इससे हमें। तो देखो इस साइड कैल्शियम के कितने, जो इक्वेशन हमने लिखी है ना ये ऑटोमेटिक बैलेंस ही आई है। यहाँ पे कैल्शियम के कितने हैं, 1 है। यहाँ पे भी कैल्शियम के कितने हैं, 1 है। ऑक्सीजन के 2 यहाँ से 2 यहाँ से, इस साइड 3 यहाँ से 1 यहाँ से। कार्बन के देखेंगे तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। और हो गए बैलेंस। लिख के दिखाती हूँ मैं आपको। इस साइड हमने लिख लिया, मान लिया एलिमेंट है। इस साइड क्या लिख लिया कि रिएक्टेंट साइड कितने हैं, इस साइड लिख लिया कि प्रोडक्ट साइड कितने हैं। तो एलिमेंट कौन से हैं, कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है। तो कैल्शियम का इस साइड कितना है, 1 है, CaOH ट्वाइस से। इस साइड कितना है, 1 है, कैल्शियम कार्बोनेट से। ऑक्सीजन के इस साइड कितने हैं, 2 तो हैं इससे, CaOH ट्वाइस से, और 2 आ गए CO2 से। इस साइड देखेंगे तो 3 तो आ गए कैल्शियम कार्बोनेट से, 1 आ गया H2O से। ऐसे ही H देखेंगे तो H2 तो आ गई इससे, इस साइड HO2 आ गई H2O से। कार्बन देखेंगे तो 1 तो आ गया इस साइड, तो रिएक्टेंट साइड तो आ गया CO2 से, और जो प्रोडक्ट साइड आ गया वो किससे आ गया, कैल्शियम कार्बोनेट से। तो जो ये इक्वेशन हमने लिखी है ये बैलेंस है, क्योंकि इसमें जो एटम्स है ना वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं इसके बी पार्ट पे। उसमें हमें क्या गिवन है, जिंक गिवन है। उसके बाद उसमें सिल्वर नाइट्रेट मिलाया है, उससे हमें क्या मिल गया, जिंक नाइट्रेट प्लस में सिल्वर। तो लिखते हैं। सबसे पहले जिंक को किससे लिखते हैं, Zn से। सिल्वर को किससे लिखते हैं, Ag से। नाइट्रेट को NO3 से। तो इससे हमें क्या मिलता है, जिंक नाइट्रेट Zn प्लस में Ag। ये तो हमने सिंपल इक्वेशन लिखी है। ठीक है, तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए। ये तो ठीक है भाई, जिंक के लिए Zn आ गया, नाइट्रेट के लिए NO3 आ गया। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि अब हम जब हम जिंक को देखते हैं तो उसको हम कैसे लिखते हैं कि Zn2 प्लस, मतलब क्या है कि वो कैपेसिटी क्या है इसकी, दो इसके साथ दो एलिमेंट ऐसे होंगे दो जो इसके साथ बॉन्ड बनाएंगे। Ag को कैसे लिखते हैं, Ag प्लस। ठीक है, इसके साथ तो ये सिंगल नाइट्रेट था, चल गया, लेकिन इस साइड क्या हो जाएगा, ये NO3 की ट्वाइस। तो अब हम देखते हैं, जब अब हम ये देखेंगे कि जो ये इक्वेशन है ये बैलेंस है या नहीं है। लेकिन बैलेंस तो ये नहीं है, क्योंकि जो इसमें लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड है वो एलिमेंट इक्वल नहीं है। तो देखेंगे, सबसे पहले एलिमेंट लिखते हैं, उसके बाद रिएक्टेंट साइड कितने हैं, उसके बाद प्रोडक्ट साइड कितने हैं। लिखते एलिमेंट कौन से हैं, Zn है, Ag है, N है, ऑक्सीजन है। रिएक्टेंट साइड Zn 1 है, इस साइड भी कितना है, 1 है। Ag साइड कितना है, 1 है, इस साइड भी कितना है, 1 है। N के जो एटम है इस साइड कितने हैं, 1 है, इस साइड है 2। ऑक्सीजन के इस साइड कितने हैं, 3 है, इस साइड कितने हैं, 6। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था कि हमें यही बैलेंस करना है कि जो मैक्सिमम एटम्स होंगे वो बैलेंस होने चाहिए। ठीक है, तो ये इसके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये बैलेंस हो गया। तो देखते हैं, जो ये इक्वेशन आ गई ये क्या आ गई, Zn प्लस में AgNO, इससे हमें क्या मिल गया, Zn NO ट्वाइस प्लस में Ag। तो ये क्या देख लिया हमने कि जो भी जहाँ पे भी ऑक्सीजन है राइट लेफ्ट हैंड साइड उसकी 2 से मल्टीप्लाई होगी, तो हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब अपना N भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गई। लेकिन अब क्या देखते हैं, Ag के इस साइड 2 है लेकिन इस साइड तो 1 ही है, तो इस साइड भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो अब हम देखेंगे ना ये अपनी इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस होगी। लिखते हैं। एलिमेंट तो ये लिखा है, इस साइड लिख लेती हूँ मैं। यहाँ पे मान लिया हमने रिएक्टेंट लिख लिया, यहाँ पे क्या लिख लिया, प्रोडक्ट लिख लिया। बैलेंस के बाद की है ये। ठीक है, ये आफ्टर बैलेंसिंग है। तो हमने क्या देखा कि जिंक क्या है, जिंक की साइड कितना है, 1 है, प्रोडक्ट साइड भी कितना है, 1 है। Ag है जो इस साइड कितना है, 2 है, उस साइड भी कितना है, 2 है। जो ये N एटम है इस साइड कितने हैं, 2 हैं, उस साइड भी कितने ही हैं,
ऐसे ये 2 हैं। ऑक्सीजन के 6 हैं, इस साइड भी कितने हैं 6 हैं। तो जो भी इक्वेशन हमने लिखी है वो क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। ठीक है, अब चलते हैं इसके सी पार्ट पे। उसमें हमें क्या गिवन है, एल्यूमिनियम है, कॉपर क्लोराइड है, इससे हमें क्या मिल गया, एल्यूमिनियम क्लोराइड, साथ में हमें क्या मिल गया, कॉपर। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एल्यूमिनियम है, ये क्या हो गया Cu Cl2। क्यों, Cu को कैसे लिखते हैं, Cu2+। ये क्या हो गया Al Cl थ्राइस प्लस में Cu। तो हम देखते हैं जब इसके एलिमेंट्स लिखेंगे, सबसे पहले तो इसके बॉक्सेस में बंद करते हैं, क्योंकि जो ये केमिकल फॉर्मूला है ना, इसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। ठीक है, पहले वाली इक्वेशन में भी फर्स्ट स्टेप तो यही होता है कि हम इसको बॉक्सेस में लिख लेते हैं, ताकि जो ये मल्टीप्लाई हो ना बस उसी डिजिट से हो, इसमें कोई चेंज ना आए। देखो अब एलिमेंट लिख लेते हैं, उसके बाद ये देखते हैं कि रिएक्टेंट साइड कितने होंगे, उसके बाद ये देखते हैं कि प्रोडक्ट साइड कितने होंगे। एलिमेंट कौन से हैं, एल्यूमिनियम है, Cu है, Cl है। तो इस साइड कितना है एल्यूमिनियम, रिएक्टेंट साइड 1 है, इस साइड कितना है 1 है। लेकिन Cl के इस साइड कितने हैं 2 हैं, इस साइड कितने हैं 3 है। ये इसके Cl के लिख लिए हमने, तो इसको Cl लिख लेते हैं, इसको Cu को कितने होंगे इसके 1, इस साइड भी कितना है 1 है। ठीक है, तो अब हमें क्या पता चला कि ये जो अपनी इक्वेशन है ये बैलेंस नहीं है, तो हमें इसको तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। उसके बाद ये जो इक्वेशन हो जाएगी क्या आ जाएगी, एल्यूमिनियम, इसकी तो कितने से मल्टीप्लाई हुई है 3 से, तो 3 CuCl2, इसके साथ ही क्या जाएगा, इसके 2 से मल्टीप्लाई हुई है तो 2AlCl थ्राइस प्लस में Cu। अब बाकी तो ये Cl भी बैलेंस हो गए, लेकिन Cu और Al देखते हैं ये बैलेंस नहीं है। यहाँ पे तो Cu के 3 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ऐसे ही एल्यूमिनियम के इस साइड 2 है, इस साइड 1 है, तो यहाँ भी एल्यूमिनियम की 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब देखते हैं कि जो इक्वेशन बैलेंस है ना, एलिमेंट है Al Cl Cu। Al कितने हैं, इस साइड 2 है, इस साइड भी कितने हैं 2 हैं। Cl देखेंगे तो 3 दूनी 6, इस साइड भी 6 है, इस साइड भी 6 है। उसके बाद Cu देखेंगे तो इस साइड भी कितने हैं 3 है, उस साइड भी कितने हैं 3 है। तो ये जो इक्वेशन है वो अपनी क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम इसके डी पार्ट पे, जो इसका डी पार्ट गिवन है। ठीक है, वो क्या गिवन है, सबसे पहले क्या लेना है, बैरियम क्लोराइड लेना है, उसके बाद पोटासियम सल्फेट लेना है। उससे हमें क्या मिल गया, बैरियम सल्फेट मिल गया, साथ में क्या मिल गया, पोटासियम क्लोराइड मिल गया। तो बैरियम क्लोराइड को कैसे लिख सकते हैं, BaCl2, पोटासियम सल्फेट को K2SO4, इससे हमें क्या मिल गया, BaSO4 प्लस में KCl। इसको हमें डबल डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले तो वही काम था कि इसको बॉक्सेज में बंद कर लेते हैं। उसके बाद क्या देखते हैं, बाकी तो चीज़ ही बैलेंस है, बस Cl की अमाउंट चेंज है, यहाँ पे है 2, यहाँ पे कितनी है 1 है। ऐसे ही पोटासियम की देखेंगे तो यहाँ पे है 2, यहाँ पे कितनी है 1 है। तो एलिमेंट्स लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद रिएक्ट